हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नंबर 1 एथिकल हैकिंग कोर्स द हैकर में। और हम बात करने वाले हैं मलवेयर एनालिसिस के बारे में। तो आज हम जानेंगे कि मलवेयर को कैसे डिटेक्ट किया जाता है। बहुत ही आसान मेथड मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, मलवेयर्स को डिटेक्ट करने के बाद रिमूव हम कैसे करेंगे। तो इन दो टॉपिक्स पे हम काम करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ आप देखेंगे मैंने एक मलवेयर पहले से ओपन किया हुआ है। तो इसकी कंपेटिबिलिटी देख लेते हैं, सिक्योरिटी और वो सारी चीज़ें हम उसकी प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं कि उसका क्या इफेक्ट हो सकता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं बिकॉज जो मलवेयर वाला प्रोग्राम होगा उसमें सर्टिफिकेट्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें नहीं होती। सबसे आसान तरीका तो ये है कि आप उसकी प्रॉपर्टी चेक करें जहां आपको ट्रस्टेड सर्टिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। अब दूसरा तरीका ये है कि हम इस प्रोग्राम को वायरस टोटल करके एक प्रोग्राम है, तो वहाँ जाके हम इसे अपलोड करके देखते हैं कि इसका जो इफेक्ट है वो क्या पड़ने वाला है। तो हम यहाँ पे करने वाले हैं, सबसे पहले हमने फाइल को चूज़ किया और जो मलवेयर वाली फाइल थी उसे ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आप उसे स्कैन कर दीजिए। तो ये मतलब बहुत इजी मेथड है जिसकी मदद से आप पता लगा सकते हैं कि किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर मलवेयर है तो नहीं। तो वायरस टोटल जैसे और भी कई सॉफ्टवेयर्स या प्रोग्राम्स आते हैं। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक ही एंटीवायरस है, हो सकता है वो उसे डिटेक्ट ना कर सके, लेकिन वायरस टोटल जैसे जो प्रोग्राम्स हैं इनके अंदर बहुत सारे जो एंटीवायरस प्रोग्राम, एंटी मलवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जो किसी भी फाइल को चेक करते हैं और वो आपको बताते हैं कि उसका क्या इफेक्ट होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं एडवेयर नॉट अ वायरस। तो ये एक एडवेयर है, वायरस नहीं है। Win32 एजेंट है ये। अब आप देख सकते हैं अलग अलग जो एंटीवायरसेस थे या एंटी मलवेयर प्रोग्राम्स थे उन्होंने इसे डिटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो दिस वन इज़ द ईजीएस्ट मेथड, एकदम ईजी मेथड है। आप कोई भी फाइल लीजिए, वायरस टोटल पे अपलोड कीजिए, अपलोड होने के जस्ट बाद वो उसे डिटेक्ट करके आपको रिजल्ट शो करना स्टार्ट कर देगा और जो भी उससे रिलेटेड रिजल्ट्स हैं वो इन्फॉर्मेशंस आपको मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारा एक पहला मेथड है। दूसरा, अब हम जो बात करेंगे वो है कि एंटी मलवेयर प्रोग्राम्स की मदद से हम ये काम कैसे कर सकते हैं वो जान लेते हैं। तो फर्स्ट आपकी समझ में आ गया होगा मलवेयर्स को कैसे डिटेक्ट करें। अब हम बात कर रहे हैं मलवेयर्स को रिमूव करने में। तो अब हम जैसे कि आप यहाँ पे देख हैं यहाँ मैंने स्टार्ट किया है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जिसे आप कह सकते हैं हिटमैन। तो मैं यहाँ पे ये प्रोग्राम यूज़ कर रहा हूँ। तो लेट अस स्टार्ट कि ये किस तरह से काम करेगा। हिटमैन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। सबसे पहले हम इसे यूज़ कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ऐसे ही दो अलग अलग प्रोग्राम्स के बारे में हम बात करेंगे कि अगर आपके सिस्टम में मलवेयर है उसे कैसे रिमूव करें। तो हम इसे कर रहे हैं आगे। नो आई डोंट वांट टू परफॉर्म वन टाइम स्कैन, मैंने नो कर दिया है। हम वन टाइम स्कैन परफॉर्म नहीं करना चाहते, यस करेंगे। तो सिंपली जैसे अदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं वैसे ही ये सॉफ्टवेयर भी एक थोड़ा सा टाइमिंग लेगा इंस्टॉल होने में। एंड आफ्टर द इंस्टॉलेशन लेट अस सी व्हाट विल बी द रिजल्ट्स। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। तो अभी हम यहाँ पे दो प्रोग्राम्स का यूज़ करने वाले हैं। एक हिटमैन लिया है मैंने जस्ट फॉर टेस्टिंग, आपको ये बताने के लिए कि किस तरह से हम चेकिंग करेंगे। एंड सेकंड जो हम ले रहे हैं एंटी मलवेयर करके एक प्रोग्राम है, उन दोनों को ही हम यूज़ करने वाले हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये हमें शो कर रहा है FLV प्लेयर डाउनलोडर और सेटअप जो है exe एक मलवेयर जो है मलवेयर कंटेन करता है। एंड FLV प्लेयर में भी आप देख सकते हैं रिस्क वेयर है उसमें। तो क्वारंटाइन आप चाहें तो उसे सेंड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे। यहाँ से कोई भी प्रॉपर्टी उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए डिलीट कर दिया तो ये जो मलवेयर है ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। दैट मीन्स प्रोग्राम्स के डिलीशंस, क्वारंटाइन भेजेंगे तो फाइल रहेगी आपके कंप्यूटर में, डिलीट करेंगे तो फाइल भी डिलीट हो जाएगी। ये बहुत बखूबी आप जानते होंगे। तो बहुत बेहतरीन ये प्रोग्राम है जिसकी मदद से आप ये पता लगा सकते हैं कि मतलब कोई आपके कंप्यूटर में कोई भी मलवेयर, वायरसेस ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है। स्पेशली देखिए एंटीवायरस बहुत सारे होते हैं, एंटी मलवेयर प्रोग्राम्स भी होते हैं। तो आप स्पेशली एंटी मलवेयर प्रोग्राम डाल के रखें, एंटी वायरसेस डाल के रखें, उससे अच्छा कोई सिंपल डालें। तो ये प्रोडक्ट की हमें मांग रहा है, फ्री लाइसेंस पे भी आप इसे चला सकते हैं, आप इसे परचेज़ करके भी चला सकते हैं। तो ये आपकी अपनी विशेष के ऊपर है, जो आपको सुटेबल लगे, आपको अच्छा लगता है आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो फिलहाल तो हम जो इसे करने वाले हैं एक दूसरे सॉफ्टवेयर की मदद से इस पर काम करेंगे। दैन फ़िलहाल हम इसे देखते हैं, मतलब जो भी एक्शन आपको सही लगे वो आप कर लीजिए। तो क्वारंटाइन का मतलब वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये फ़ाइल तो आपके कंप्यूटर में एग्जिस्ट रहेगी, लेकिन मतलब
फ़ाइल डिलीट नहीं होगी। अगर आप क्वारंटाइन करते तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेस पे ये फ़ाइल पड़ी रहेगी, लेकिन जब तक आप उसे छेड़ेंगे नहीं तब तक वो काम नहीं करेगा। देन दिस इज़ द वर्क ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो अभी जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये तो हमारा एक सॉफ्टवेयर है, एंड नेक्स्ट हम एक और दूसरे सॉफ्टवेयर की मदद से ऐसा कर सकते हैं। तो आप जैसे भी चाहें इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम दूसरा सॉफ्टवेयर है उसका देख लेते हैं कि वो किस तरह से काम करेगा। एंड लेटस क्योंकि अभी प्रोसेसिंग में है तो चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट चला लेते हैं, हम रन कर देंगे। रन करने के बाद आप देखेंगे मलवेयर जो है, एंटी मलवेयर जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो जाएगा। यस, ओके। लाइकवाइज अदर सॉफ्टवेयर्स आप इसे आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट आई एक्सेप्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है, एंड नेक्स्ट नेक्स्ट, जहाँ भी इंस्टॉल करना चाहें नेक्स्ट नेक्स्ट करना है और इंस्टॉल। तो अब ये देखेंगे कि इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद आप इसे कर दीजिए फिनिश। इनेबल फ्री ट्रायल आप चाहें तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे। तो हमने दोनों हटा दिया, हम इसे अलग से ही स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ आपको डबल क्लिक करना है, यस कर देना है। तो अब ये जो एंटी मलवेयर प्रोग्राम है वो हो जाएगा यहाँ पे स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया। चेक करना इसने शुरू कर दिया है, स्कैन यानी पूरे सिस्टम को स्कैन करना इसने स्टार्ट कर दिया है। तो अपडेटिंग्स हैं, डेटाबेस को ये अपडेट कर रहा है। आप देख सकते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। डेटाबेस अपडेट हो गया, स्कैन प्रोसेस अभी रनिंग नहीं है, अपग्रेड भी आप इसे कर सकते हैं। ये भी वही है, आप परचेज़ करना चाहें कर सकते हैं। स्कैनिंग में कस्टम स्कैन कर देता हूँ, थ्रेड स्कैन, जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था। तो अभी हमने ये कर दिया है कस्टम स्कैन। और जो भी ड्राइव, जो भी फाइल पे आपको डाउट है, जहाँ भी आपको दिक्कतें हैं, उन फाइलों को आप सिलेक्ट करके कस्टम स्कैन कर सकते हैं। मतलब आपको लगता है कि भाई इस फाइल में या इस फोल्डर में ऐसा हो सकता है, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, कस्टम में यही होता है कि जो आपको सुटेबल लगे उन्हें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट कर दीजिए। आफ्टर स्टार्टिंग जहाँ जहाँ उसे लगेगा कि मलवेयर्स हैं वो उन्हें डिटेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो मलवेयर बाइट या एंटी मलवेयर हम कहें, ये भी काफ़ी बेहतरीन प्रोग्राम है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी सारी लिस्ट हमें यहाँ पे मिल जाएगी जिसका यूज़ आप कर सकते हैं और मलवेयर्स जो हैं उन्हें रिमूव कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पोटेंशियल थ्रेट डिटेक्टेड, ये हमें यहाँ पे शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये दोनों तरीके थे कि मलवेयर को डिटेक्ट कैसे करें और रिमूव कैसे करें। अब एनालिसिस और दूसरे टॉपिक्स के ऊपर इन फ्यूचर में कभी भी टाइम मिला तो एडवांस कोर्स के अंदर वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप्स आएंगी। फ़िलहाल तो इसमें सिर्फ यही है, बिकॉज जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये मेरा कोर्सेज से मतलब ये कोर्स का पार्ट नहीं था, बट थोड़ी इंट्रोडक्शन देना थोड़ा ज़रूरी है कि आपको पता रहे वो चीज़ें क्या हैं और क्या होता होगा। तो इन फ्यूचर में अगर रहा तो ज़रूरी इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स आपको हम ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। एंड फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।